आइए सी प्रभु का वचन सीखने जा रहे हैं। आइए हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी अपने वचनों खोल के दो। अपने वचनों को हम पर खोल के लीजिए। प्रभु जी तेरा वचन समझ आवे। आपका वचन हमें समझ में आए। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी पूरा कंट्रोल करो। पूरा कंट्रोल कीजिए। साड़ी बेनती सुनो। हमारी बेनती को ग्रहण कीजिए। बेनती तुहाडे पुत्र, बेनती आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे नाम च। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं। आमीन। आमीन। आइए सी प्रभु के वचन दे विचों एक बार फिर पढ़ांगे। रोमियो की पत्री ਉਹਦਾ 6 ਦੇ 13 वचन पढ़ांगे। रोमियो 6 का 13। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ को ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ परमेश्वर ਨੂੰ सौंप दियो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। आइए सी प्रभु के वचनों ਨੂੰ पढ़ लिया है। आइए हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है। पहला सी प्रभु के वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इस गल ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। पहले हमने परमेश्वर के वचन में से इस बात पर ध्यान दिया था, पाप ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज्य ना करे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। हम परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए जा रहे हैं। जो मेरा जीवन है, मेरा जो जीवन है, इस ਨੂੰ मैं इसको मैंने प्रभु ਨੂੰ सौंप ਦਿਆਂ। परमेश्वर को सौंपना है। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। हम आजाद हैं। पाप ਨੂੰ ਵੀ सौंप सकते हैं, पाप को भी सौंप सकते हैं, प्रभु ਨੂੰ ਵੀ सौंप सकते हैं। प्रभु को भी सौंप सकते हैं। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ प्रभु ने ਸਾਡੀ आजाद इच्छा ते छड्या है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद मर्जी दी है। आजाद मर्जी देने के बाद भी एक सीमा या उसਨੂੰ की बोल सकते हैं, एक हद बना के दी है। आजाद मर्जी होने के बावजूद भी परमेश्वर ने हमें एक हद बना कर दी है। उस बना कर दी है। उस हद तो वध असी अगे नहीं जा सकते। उस सीमा से आगे हम नहीं जा सकते। जिवें साडी उम्र जिहड़ी आ वो ठहराई हुई है, जैसे हमारी उम्र परमेश्वर ने ठहराई हुई है। हुण सानू ये समझ लगनी आ, अब हमें समझ में आना है, मेरे जम्मण तो पहला, मेरे जन्म लेने से पहले, मेरा मरण का दिन पहला ठहराया गया है। मेरे मरने का दिन पहले से ही ठहराया गया है। मैं इस धरती दे उत्ते आया, मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ, पर जिन्हें मैनू घल्लिया आया, लेकिन जिसने मुझे भेजा है, मैं खुद नहीं आया। मैं खुद नहीं यहाँ आया। नहीं तो मैं अपनी मर्जी दे नाल, अपनी पसंद दे नाल घर लभना सी। नहीं तो मैंने अपनी मर्जी से किसी अच्छे घर में पैदा होना था। इसलिए परमेश्वर ने मैनू घल्लिया आया। इसलिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। जिधर घल्लिया, जहाँ भी भेजा है, जो भी माँ प्यो दे घर घल्लिया, जो जिस भी माँ बाप के घर में मुझे भेजा है, उधर ही आया। हाँ, उधर ही मैं आया हूँ। मैनू एक हद बना के घल्लिया, मुझे एक सीमा बनाकर भेजा है। मैनू ये आख के घल्लिया, मुझे ये कहकर भेजा है तू जा, कि तुम जाओ, पर तू वापस भी आना है। लेकिन याद रखना तुमने वापस भी आना है। इसलिए तेनू ये गल ना भुले। इसलिए ये बात तुम्हें ना भूले। तू हुण जा रहा है, तू जा तो रहा है, पर तू इस दिन वापस आ जाएगा। लेकिन इस दिन आपको वापस में आना है। तू किस तरह मरेगा वो भी पूरी तरह ठहरा देता। तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी ये भी एक समय ठहराया हुआ है। एक्सीडेंट के द्वारा मौत होगी, एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु आ सकती है, या कोई बीमारी के द्वारा होगी, या कोई बीमारी के द्वारा भी आ सकती है, या गोली के द्वारा होगी, या गोली के द्वारा हो सकती है। किसी भी तरह जो भी कुछ होना वो पहला ही परमेश्वर ने एक हद या समा सीमा तय कर देता। जैसे भी होना परमेश्वर ने पहले से एक सीमा हमारे जीवन में तय करके रखी हुई है। वो छोटे जे समय दे विच सानू आजाद भी कर देता। वो छोटे से समय में हमको आजाद भी कर दिया। ये बोल देता, ये बोल दिया, जो तेरी इच्छा कर, जो भी तुम्हारी इच्छा है तू कर सकता है, पर तू वापस मेरे को आना है। लेकिन ये याद रखना कि तूने मेरे पास वापस आना है।
जब तू वापस आएगा, जब तू वापस आएगा, जो भी आजादी दे दिना च तू कीता, जो भी अपनी आजाद मर्जी में तूने किया, ओदा तेनू प्रतिफल दूंगा। उसका प्रतिफल मैं तुझे दूंगा। हुण सानू ये समझ लगनी है, अब हमें ये समझ में आना है, जिन्ने सानू घल्लिया है, जिसने हमें भेजा है, ओने सानू वड्डी योजना दे लई घल्लिया है। उसने एक बहुत बड़ी योजना के साथ हमें भेजा है। ओदी एक वड्डी योजना है मेरे शरीर दे विच, उसकी एक बड़ी योजना है मेरे जीवन में, जां मैनू घल्लण दे लई। जहाँ मुझे भेजने के लिए ओदी एक वड्डी योजना है। एक बड़ी योजना है। मैं इस योजना नू समझना है, मैंने इस योजना को समझना है, ये गल याद रखनी है। ये बात याद रखनी है। ना तो मैं अपने आप आया है, ना तो अपने आप आया हूँ, ना अपने आप जा सकदा है। ना ही अपने आप जा सकता हूँ। जिन्ने मैनू घल्लिया है, जिसने मुझे भेजा है, ओही लेके जाऊगा। वही मुझे एक दिन लेकर जाएगा। जब मैनू लेके जाऊगा, जब वो मुझे लेकर जाएगा, मेरे जीवन का पूरा लेखा जोखा करेगा। मेरे जीवन का पूरा लेखा जोखा वो करेगा। वो न्यायी आ। वो न्यायी परमेश्वर है। बहुत बार ਅਸੀਂ सोचते मैं तौबा की बपतिस्मा लिया, हम सोचते कि मैंने तौबा भी की और पवित्र आत्मा भी पाया और बपतिस्मा भी लिया है। मेरी उद्धार का काम पूरा हो गया है, मेरी मुक्ति का काम तो पूरा हो गया ਹੁਣ है। ਤੇ मैं स्वर्ग जा रहा है। अब तो पक्का मैं स्वर्ग जाऊंगा। स्वर्ग जाना आ ते ओदी तैयारी आ। स्वर्ग जाना तो उसके लिए एक तैयारी है। तैयारी ओदी की आ? उसके लिए क्या तैयारी है? हाँ, ਅਸੀਂ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਿਆ, हमने वचन में से पढ़ा है, ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ अपने अंगों को ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ धर्म के हथियार बनाकर ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ। परमेश्वर को सौंपना है। ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ? हमारे अंगों में क्या क्या आता है? ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। हमारी आंखें हैं। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। अगर हम परमेश्वर की नजर से देखेंगे तो कभी पाप कर ही नहीं सकते। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? परमेश्वर की नजर से कैसे देख सकते हैं? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੇ। परमेश्वर को तो सामने उसके सब जो मनुष्य हैं, उसके पुत्र और उसकी पुत्रियां हैं। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ इसलिए हम जिसे भी हम देखेंगे ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ उसे ਸਕਦੇ, बुरी नजर से, बुरी इच्छा से नहीं देख सकते। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? क्योंकि हमें क्या लगेगा? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, परमेश्वर की सृष्टि है, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਆ, किसी की बेटी है, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, किसी की बहन है, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ, किसी की पत्नी भी है, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆ। किसी की माँ है। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद है ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ कि परमेश्वर ने इसे सुंदर बनाया है। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। लेकिन मेरे लिए नहीं है। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ मैं अपनी आंखों को ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ धर्म के हथियार बनाकर ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। परमेश्वर को सौंप दिया है। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। इसीलिए लिखा अपने अंगों को धर्म के हथियार बनाकर परमेश्वर को सौंप दो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, परमेश्वर को सौंपा, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। फिर हम उसकी योजना में आ गए। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, फिर हमें लोगों की सुंदरता नहीं दिखेगी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਆ। उनके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, जैसे परमेश्वर की मेरे लिए योजना है। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸ ਸਵਰਗ ਜਾਵੇ। वो चाहता है मेरे लिए कि मैं स्वर्ग जाऊं। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ इसलिए मैं भी चाहता हूं। ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਆ, और मैंने भी अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप दिया है। ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਆ। धर्म के हथियार बनाकर सौंप दिया है। ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, पाप उनके शरीर में है, ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। सुंदर भी है। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਲੋਕ ਆ, इसीलिए वो कितने भी सुंदर हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਆ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਣਾ ਆ। इसलिए पाप कितना बयान का है उसके आधार पे उसको परमेश्वर का वचन बताना है। ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, उसको पाप ने पकड़ा हुआ है। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਆ। हम पाप से आजाद हो गए हैं। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਆ जब हम पाप से आजाद हो ਤਾਂ चुके हैं, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ किस प्रकार ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ पेश करना तो है। हमारा काम है उसके लिए हमने अपने आप को कैसे पेश करना है, ਛਡਾਉਣਾ। कैसे उसको छुड़ाना है। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जैसे किसी को किसी ने पकड़ा हुआ है, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੈ, उसको बहुत जोर से पकड़ा हुआ है, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ
हमने उसको छुड़ाना है तो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। हम पहले जिस चीज से उसको बांध कर रखा हुआ पहले उसको तोड़ देंगे। ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, जिसने उसको पकड़ कर रखो अगर उसके पास बड़ी तलवार तो हम बहुत बड़ा डंडा लेकर ਜਾਂ जाएंगे, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ या फिर ਜਾਵਾਂਗੇ। उससे भी कोई बड़ी और भयानक चीज लेकर जाएंगे। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, उसको कहेंगे इसको छोड़ दे, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। नहीं तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। ਉਹ ਫਿਰ ਡਰੂਗਾ, वो फिर डरेगा, ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡੂਗਾ। वो उसको छोड़ देगा। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। हमने उसको छुड़ा कर ले आए, ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ इसलिए लिखा है ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ अपने अंगों को ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਓ, धर्म के हथियार बनाओ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਓ। ना कि अधर्म के, ਧਰਮ ਦੇ अधर्म के। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀ ਆ, परमेश्वर धर्मी है, ਉਹ ਨਿਆਈ ਆ। वो न्यायी परमेश्वर ਹੁਣ है। ਧਰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? वो धर्मी का मतलब क्या है? ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ जितना वो मुझे प्यार करता है ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। उतना प्यार तो उसे भी करता है, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂਗਾ। लेकिन उसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करेगा। ਕਿਉਂ? क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। हम देखते हैं कि जब हमने कोई भी सब्जी काटनी है उसको हाथ से कभी नहीं काट ਉਹਦੇ सकते, ਲਈ ਕਰਦ ਜਾਂ ਕਾਚੂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। तो उसके लिए एक छुरी की जरूरत पड़ेगी। ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ इसलिए इसी तरह ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? कैसे करना चाहता ਇੱਕ है? ਧਰਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ। एक धर्म का हथियार बनाकर। ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ? धर्म के हथियार में क्या आता है? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀ ਆ, अगर हमारा परमेश्वर धर्मी है, ਉਹ ਪਾਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, वो पापी व्यक्ति को छुड़ाना चाहता है, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆ। तो हम धर्म के हथियार है। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਚ ਲਾਊਗਾ, वो हमें अपने हाथ में लेगा, ਹੱਥ ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਊਗਾ। हाथ अपने हाथ में लेकर पाप के ऊपर चलाएगा। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪਾਊਗਾ, हमारे अंदर वो अपने वचनों को डालेगा, ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। अपने वचन के द्वारा वो हमारे अंदर से अपने वचनों को प्रकट करके देगा। ਜਦ ਵਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਊਗਾ जब वचन प्रकट करके देगा ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ। तो उस व्यक्ति को समझ में ਉਹ आएगा, ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। वो यही बात कहेगी मैं भी पाप से छुड़ना चाहता हूँ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, इसलिए उसको छुड़ाना पड़ेगा, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। क्योंकि जो मनुष्य है वो पाप का गुलाम है। ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? पाप का गुलाम कैसे हो गया? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆਦਮ पाप कीता। जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि आदम ने पहले पाप किया। फिर रोमिया च पढ़ते एक ही मनुख तो पाप संसार च आया, पाप तो मौत आई। फिर हम रोमियो की पुस्तक में पढ़ते हैं एक ही इंसान के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। इसलिए फिर ਅਸੀਂ पढ़ते हैं कि सबना ने पाप किया ते परमेश्वर दे प्रताप तो रह गए। इसलिए हम फिर पढ़ते हैं कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। फिर ਅਸੀਂ पढ़ते हैं कि रोमिया की किताब ਉਹਦਾ 6 ਦੇ 23 वचन पढ़ते उधर लिखा पाप दी मजदूरी ते मौत आ। फिर हम रोमियो की किताब उसका 6 है उसका 13 वचन में पढ़ते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दे विच हमेशा दा जीवन आ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में हमेशा का जीवन है। ਤਾਂ ਅਸੀਂ प्रभु यीशु दे बारे लोकां ਨੂੰ खोल के दसदे हां। तभी हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों पर खोलकर बताते हैं ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ। कि कब से इंसान है जो पाप का गुलाम हुआ है। ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ये जन्म से ही पापी है। ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। इसलिए पाप इसके खून के अंदर है। ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। कोई भी जो भी माता पिता से पैदा हुआ है माता पिता के द्वारा ही पाप इसके अंदर आया है। ਜਦ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਆ तो जन्म से ही पापी है। तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਤੋਂ तो हमने अगर उसे छुड़ाना है ਜਾਂ तो ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਤੇ जहाँ फिर परमेश्वर ने उसे छुड़ाना है तो ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ तो ਆ। वो हमें धर्म के हथियार बनाना चाहता है। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇਗਾ। वो अपनी सामर्थ को उस हथियार में भरेगा।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ वो ਹੈ। हमें पूरा ताकतवर बनाना चाहता है। ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ? ताकतवर कैसे? ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੂਗਾ। वो अपने वचनों को हमारे मुंह के द्वारा प्रकट करेगा। ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। वो वचन जो होंगे पूरी तरह आग से भरे हुए होंगे। ਉਹ ਵਚਨ ਜਦ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। वो वचन जब पाप के ऊपर जाकर पड़ेंगे तो पाप को उसको छोड़ना ही होगा। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। इसलिए हमारा जीवन कितना ही कीमती है। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਆ, इसलिए जो परमेश्वर के दास हैं, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, पहले तो विश्वासी थे, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। पहले तो प्रभु के दास नहीं थे। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? आज हमारे अंदर क्या आता है ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। कि मैं तो एक विश्वासी हूँ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਆ। वो तो परमेश्वर का दास है। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ मैं ਸਕਦਾ। तो उसका काम कभी कर ही नहीं सकता। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। हम कभी भी परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ। परमेश्वर खुद अपना काम हमसे करवाता है। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। इसीलिए उसने परमेश्वर को अपने दास को अपने हाथ में लिया। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ, जब परमेश्वर ने अपने दास को अपने हाथ में लिया ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। तो उसको एक धर्म का हथियार बनाकर उसको चलाया। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਸ ਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। उसने कितने ही सैकड़े ही लोगों को पाप के वश में से छुड़ाया। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ सैकड़े लोगों ਨੂੰ छुड़ा के प्रभु ने मंदिर बना देता। इसीलिए हजारों लोगों को पाप के वश में से छुड़ाकर परमेश्वर के मंदिर बना दिया। आज प्रभु दी योजना है, आज परमेश्वर की योजना है, एक एक दे लिए योजना है, एक एक के लिए योजना है। जब ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ सौंप देंगे, जब हम अपने आप को उसको सौंप वो देंगे, ਸਾਨੂੰ कुछ बनाऊंगा, वो हमें कुछ बनाएगा। जे कुछ बनना था, अगर कुछ बनना है तो साडे जीवन ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਤਾਂ, हमारे जीवन का अगर कोई महत्व है तो, जीवन ने ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ, जीवन में अगर आप आगे बढ़ना है तो, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਕੋਈ प्रतिफल मिलना है, अगर प्रभु से हमें स्वर्ग में कोई प्रतिफल मिलना है तो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। तो हमको अपने आप को प्रभु को सौंप देना है। टेंशन ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। टेंशन लेने के नहीं है। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ टेंशन नहीं। आज विश्वासी है, कोई टेंशन नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, आप सौंप दीजिए, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। वचनों के द्वारा चलना शुरू कीजिए। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਹੀ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। प्रभु ने आपको जो भी बनाना वो बना देगा। ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। वो एक सेवक के द्वारा भी विश्वासियों के द्वारा लोगों को छुड़ा सकता है। ਸੇਵਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। एक सेवक से ज्यादा विश्वासियों के द्वारा लोगों को छुड़ा सकता है। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। वो हमें गवाह बना सकता है। ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। एक दिन तो हमने मरना ही है। ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। संसार छोड़कर जाना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। परमेश्वर के पास जाना ਫਿਰ है। ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਾਂਗੇ? उसको जवाब क्या देंगे? ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, कि प्रभु जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਕੀ ਲਵਾਂ? तो मुझे प्रतिफल क्या मिलेगा? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। कुछ भी नहीं मिलेगा। ਜੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, अगर सौंप दिया, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚ ਆ ਗਏ, प्रभु की इच्छा में आ गए, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਗਾ। तो प्रभु हमें कुछ बनाएगा। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ? इसलिए हम प्रभु के सामने क्या कर रहे हैं? ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ? हम कौन सा हथियार बनकर बैठे हुए हैं? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਲੁੱਟੀ ਜਾਈਏ, हम ये सोचते हैं कि लोगों को रोज लूटते रहें, ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, संगति भी करते रहें, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੀਏ, झूठ भी बोलते रहें, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, हेराफेरी भी करते रहें, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, विचार भी करते रहें, ਰਾਮਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, कामकारी भी करते रहें, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। हर तरह के बुरे काम करते रहें। तो फिर ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਕੀ ਆ? तो फिर हम बने क्या हैं? ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ। अधर्म के हथियार। ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਆ। अधर्म के हथियार बनकर हमने अपने आप को शैतान के वश में छोड़ दिया है। ਇਸ ਲਈ इसलिए ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। अपने आप को प्रभु को सौंपना है। ਇਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। तो कोई भी बुरा काम हमारे जीवन में नहीं आएगा। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ गलातियों की पत्री 6 ਦੇ उसका 6 अध्याय ਉਹਦਾ 7 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। उसका 7 वचन पढ़ेंगे। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਉਹ ਵੱਢੇਗਾ ਵੀ। हिंदी में पढ़े। धोखा ना खाओ,
परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इधर वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, इधर वचन में से हमने पढ़ा है, ਜੋ ਕੁਛ ਬੀਜਾਂਗੇ जो कुछ भी आप बोगे ਉਹ ਵੱਢਾਂਗੇ। वही काटेंगे। ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ जिसने हमें भेजा है ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, उसने हमें बुलाना भी ਉਹਨੂੰ है। ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, उसको हम ना नहीं कर सकते, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। उसको कोई भी ना नहीं कर सकते। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ जितने भी इस दुनिया में आए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘੱਲਿਆ, उनको उसने भेजा है, ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। वो वापस भी बुलाता है। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਆਏ, कितने बड़े बड़े योद्धे आए, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਆਏ, कितने बड़े बड़े राजे भी आए। ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। सबको जाना पड़ा। ਜੋ ਕੁਛ ਬੀਜਿਆ जो कुछ भी बोया ਉਹ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੱਢਿਆ। वही उधर जाकर उसने काटा। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ क्या ਹੈ। करना चाहिए हमें। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਇਹ ਆ, हमारे लिए एक जरूरी काम यही है, ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਆ। इसलिए प्रभु ने हमें भेजा है। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, पहले मैं खुद परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाऊं, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਆਂ, अपने आप को परमेश्वर को सौंप दूं। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। जो भी परमेश्वर ने मुझे बनाना वो बनाकर इस्तेमाल करेगा। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ उसके बाद ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਆ। मैंने दूसरों को छुड़ाना है। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, अगर मैंने ये काम नहीं किया ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, तो प्रभु ने जो मेरा जीवन मुझे एक खेती दी है, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਬੀਜੀ ਗਿਆ मैं इसमें पाप को बोता रहा, ਜਾਂ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੜੇ ਬੀਜ ਲਏ, ਜਾਂ फिर जमीन में कांटे बो दिए, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇ ਪਖੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਜਣੇ ਆ। तो जो कांटे मैंने बोए वो मुझी को लगेंगे। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ, इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे समझाता है, ਆਂਦਾ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਸੋ ਵੱਢੋਗੇ। जो आप बोएंगे वही काटेंगे। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਈਏ। इसलिए अपने आप को धर्म के हथियार बनाकर परमेश्वर को सौंप दीजिए। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। इसलिए परमेश्वर हमें अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करना चाहता है। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, अपने आप को ध्यान दीजिए, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, अपने जीवन की ओर देखें, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। रोज हम अपने जीवन को देखें। ਆइए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद कर दे तेरे हम वचन आपका के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए। प्रभु एक एक ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। प्रभु एक एक को समझ में आए। प्रभु तेरा वचन लोਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। प्रभु आपका वचन लोगों से बात करें। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। हमारी बेनती को ग्रहण कीजिए। ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ बेनती आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं। आमीन। आमीन।